अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अम्मार सैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज़। आज हम बात कर लेते हैं पीटीआई के इक़्तिदार के आने के बाद, मतलब जब खान साहब को वफाकी हुकूमत मिली, जिससे पहले वो बहुत दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बहुत अलग बातें किया करते थे, बहुत बड़े बड़े मुतालबे किया करते थे, अवाम के साथ भी, हुकूमत के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ भी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। बड़ी बड़ी बातें इन अ सेंस कि हम ये बात कर लेते हैं कि खान साहब ने आने से पहले इस चीज़ का दावा किया कि मेरे पास एक मुकम्मल टीम मौजूद है जो हुकूमत संभालने के लिए तैयार है, जिसमें मुख्तलिफ वज़रा और मुख्तलिफ मुशीर वगैरह सब उनके पास मौजूद है। ये खान साहब का दावा था जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को या दीगर हमारे थिंक टैंक्स को दिखा के इस चीज़ के ऊपर आमादा किया कि वो उनको इक़्तिदार में लाए। खान साहब के आने के बाद इनके पास एक बेहतरीन टीम है, एक बेहतरीन रोड मैप है जिसके ऊपर आके सिर्फ इनको वर्किंग करनी है और उसके लिए बेहतरीन लोग भी मौजूद हैं। ये खान साहब का दावा था अवाम से, जिससे खान साहब ने यह भी एक उम्मीद दिलाई थी कि वो आते ही सारे मामलात हल कर देंगे। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकनॉमी, पाकिस्तान के दीगर मामलात, बैरूनी मामलात, जितने भी मामलात हैं वो आके एकदम उसको ठीक कर देंगे। ये चीज खान साहब क्लेम करते थे कि ये सब हो जाएगा। 2018 से कबल खान साहब का मुख्तलिफ टॉक शो में बार ये कहना था कि मैं एक क्रिकेटर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टीम कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे सेलेक्ट की जाती है, तो इसी वजह से मुझसे बेहतर टीम कोई ना सेलेक्ट कर सकता और ना ही उस टीम्स को लेके आगे बढ़ सकता। ये खान साहब का एक दावा था। जैसे कि हमने देखा, खान साहब ने टीम भी सेलेक्ट की, अपनी हुकूमत भी बनाई, वफाक में अपनी कदम भी जमाए, लेकिन क्या वो खान साहब की टीम जो खान साहब क्लेम करते थे कि भाई मैं एक बेहतरीन टीम बना सकता हूं, क्या खान साहब वो बेहतरीन टीम बना सके या उस बेहतरीन टीम ने वो बेहतरीन काम करके दिखाए जो खान साहब दावे करते थे 2018 के इलेक्शन से कबल? हम बात कर लेते हैं खान साहब की टीम, मतलब खान साहब की जो एक वफाकी उस टाइम के वज़रा और उस टाइम के जो मुशीर वगैरह बैठे हुए थे, जो उस टाइम पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स थे जिनके पास ओहदे थे। इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं उनकी कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस की बुनियाद पे और परफॉर्मेंस से हटके अगर एक प्रोफेशनल गवर्नमेंट हम ऑफिसर के उस पर देखें तो उनके क्या बयानात थे, किस तरह उन्होंने उस चीज को डिफेंड किया, किस तरीके से वो लेके चल रहे थे हुकूमत को और क्या उनके मामलात थे। हम एक दफा जायजा ले लेते हैं। सब जानते हैं खान साहब के 3 साल इक़्तिदार का खात्मा एक शख्स के पीछे हुआ। वो शख्स सब जानते हैं कौन है, खान साहब के वसीम अख्तर प्लस, खान साहब के वसीम अकरम प्लस, जो कि वजीर आला पंजाब थे, जिनका नाम था सरदार उस्मान बुज़दार साहब। तो सरदार उस्मान बुज़दार साहब, पहली चीज जो एक सबसे ज्यादा इशू क्रिएट हुआ उस ओहदे के लिए, बहुत से उम्मीदवार और बहुत से ऐसे नाम मौजूद थे जिनको वो जिम्मेदारी देना चाहिए थी, लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार साहब को अगर देखा जाए तो लाहौर के वजीर आला शहबाज शरीफ को एक कंसिडर किया जाता है हमेशा, मतलब लाहौर क्या पंजाब के सीएम शहबाज शरीफ थे, तो शहबाज शरीफ की जगह उस्मान बुज़दार साहब को लाया गया, जो कि एक नॉन ट्रेन वो थे, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं थी पॉलिटिक्स की, जिनको मीडिया फेस करने की कोई वो नहीं थी। इवन उस्मान बुज़दार साहब को उनको कॉन्फिडेंस लेवल, हम यही बोलेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से कम था कि वो मीडिया को भी फेस नहीं करते थे, वो ना मीडिया टॉक्स करते थे। उनसे जब कोई बात की जाती थी पहले तो खामोश रहना शुरू हो गए, मतलब वो बिल्कुल ही पिक्चर्स, मतलब ना मीडिया से बात करना ना कुछ करना, बिल्कुल एक पीछे बैक पे रहना। आहिस्ता आहिस्ता करके जब उनको पुश किया गया कि भाई हम वजीर, मतलब सहाफ़ियों ने, मुख्तलिफ हल्कों ने कि भाई वजीर आला है, आप एक सूबे के आपको जाके बात करनी चाहिए, मतलब आपको ब्रीफिंग देनी चाहिए, तो जब वो मीडिया के सामने आना शुरू हुए तो उन्होंने एक जुमला पकड़ लिया, वो ये था कि मैं तो नया हूँ, मैं तो खुद ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब कि वजीर आला पंजाब खान साहब ने उस शख्स को लगाया जो कि खुद एक ट्रेनिंग के प्रोसीजर से गुजर रहा था, जो खुद एक ट्रेनिंग लेने आया हुआ था, उस ओहदे के ऊपर अपने आप को एक सीखने वाला कह के, मतलब अपने आप को एक ट्रेनिंग कह के, फिर आप लोगों से ये वो क्लेम कर रहे थे जाके मुख्तलिफ देहातों में, आपके नीचे के जितने भी लोग थे, आपके सेक्रेटरीज, आपके मिनिस्टर्स जो भी थे, पंजाब का भी ना कि हम बात कर रहे हैं, जो भी मौजूद थे, वो जाके ये क्लेम कर रहे थे कि ये शहबाज शरीफ की जगह पे आए। डेफिनेटली बिल्कुल ओहदा वही था, शहबाज शरीफ साहब की जगह पे आपको वजीर आला पंजाब बनाया गया था, लेकिन आपके अंदर शहबाज शरीफ वाली या मियां नवाज शरीफ वाली या XYZ किसी और की भी वो गट्स नहीं थे कि आप इस चीज को, इस ओहदे को जस्टिफाई करते या इस ओहदे को आगे लेके चलते। और यही इशू शायद खान साहब की 3 साल हुकूमत में
सबसे ज्यादा जो एक बार बार उनको चीज इशू क्रिएट करता था, जिसके पीछे लोग उनको ज्यादा हाईलाइट करते थे या जिनकी परफॉर्मेंस के पीछे लोग उनको ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताते थे, वो यही एक तरीके से रीजन था। फिर हम बात कर लेते हैं जरा सियासत के एक ऐसे शख्स की जो हर दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अपने सियासत चमका लेता है, अपनी सीट पक्की कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी हाँ, शेख रशीद साहब, लाल हवेली से ताल्लुक रखने वाले जनाब शेख रशीद साहब, वो भी खान साहब की एक टीम में शामिल थे। वो भी जो थे एक तरीके से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, जिनको तो खान साहब ने पहले वफाकी वजीर बनाया रेलवे का। उन्होंने उस पर अपने खिदमत अंजाम दी। उसके बाद उनको वजीर दाखिला बना दिया गया पाकिस्तान का, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी स्टेट का। जनाब शेख रशीद के बाद एक और बड़ा नाम आता है जनाब आजम सवाती साहब, जो कि शेख रशीद के बाद वजीर रेलवे बने, जिनको रेलवे का तो कुछ पता ही नहीं था, जो कि खुद ही क्लेम करते थे बकौल उनके। वो एक बात कहा करते थे कि मुझे तो यही नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कितनी ट्रेनें चल रही हैं, पाकिस्तान में कितने ट्रैक्स हैं और ये ट्रेनों के क्या औकात हैं और इसकी क्या सूरत हाल है। वो उस सारे मामले से, रेलवे के मामला से बड़ी उस जमा तो उनको पता ही नहीं था कुछ। और एक और बात, आजम सवाती साहब तो ये भी कह दिए कि भाई ट्रेनें चलाना मेरा काम नहीं है, मतलब ये आजम सवाती साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ट्रेनें चलाएं वो। उसी दौरान जब आजम सवाती साहब वजीर रेलवे मौजूद थे, मतलब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उस दौरान एक रोडी पे ट्रेन एक्सीडेंट का हादसा हुआ जिसमें मुख्तलिफ कई जानें ज़ाया हुई। उसके बाद जब आजम सवाती साहब से ये सवाल किया गया सहाफ़ियों की तरफ से कि जनाब इस मामले के बाद क्या आप इस वजारत से इस्तीफ़ा देंगे, जिस पर उनका कहना था कि अगर मेरे इस्तीफा देने से जो जाने गई हैं वो वापस आ जाती हैं या वापस आ सकती हैं, तो मैं बिल्कुल इस्तीफा दूंगा। अपनी कारकर्दगी के बजाय माजी की हुकूमत पे तनकीद करने वाली खान की ऑलराउंडर खिलाड़ी फिरदौस आशिकवान, इन्होंने ट्रेन हादसे के बाद अवाम को ये कह डाला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इस साल का पहला ट्रेन हादसा है, जबकि दूसरी जानिब कौम इस हादसे के सदमे में 60 जानें ज़ाया होने के सदमे में थी, जिसका अवाम को बहुत दुख भी था। बहुत बच्चे, बूढ़े, खवातीन इसमें मारे गए। दूसरी जानिब सितंबर 2019 में जब ज़लज़ला आया, फिरदौस आशिकवान ने कहा कि जब भी कोई पाकिस्तान में तब्दीली आती है तो नीचे ज़मीन में बेताबी होती है। ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है। फिरदौस आशिकवान के इन सवालात पर कोई हैरत नहीं और कप्तान की तरफ से भी इस पर कोई सवाल ना हुआ, और उम्मीद यही है कि इन सब मामलात के बाद फिरदौस आशिकवान को मजीद तरक्की दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कप्तान की टीम की शाहिद अफरीदी, जो कि मीम्स में छक्के और चौके लगाने में बहुत ही मानी जाती हैं। जरताज गुल वजीर ने पाकिस्तान टेलीविजन के एक प्रोग्राम में तबसरा करते हुए कहा था कि कोविड-19 का मतलब है कि कोविड के 19 नुकात। इनके इस बयान के बाद मुख्तलिफ मीम्स और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइफी ने इनका खूब मजाक उड़ाया और ये क्लिप इनका वायरल हुआ, जिस पे मुख्तलिफ किस्म के मीम्स बने और लोगों ने इस बयान का एक मजाक उड़ाया। जरताज गुल वजीर साहिबा ने अपनी जगह पक्की करने के लिए मीडिया में तो ये भी कह डाला, खान साहब की मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है। अली अमीन गंडापुर कप्तान की टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने एक छोटे बेटे की गाड़ी चलाते हुए वीडियो वायरल होने पर यह भी कह डाला कि मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, मेरी ज़मीन। वो कोई मोटरवे या किसी सड़क पे गाड़ी नहीं चला रहा, मेरी ज़मीन पे गाड़ी चला रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है। उनका ये भी कहना था कि ये मेरा अपना बेटा है, वो जब चाहे जहाँ चाहे गाड़ी चलाए। ये थी इमरान खान साहब की टीम के कुछ दिलचस्प तबसरे, कुछ दिलचस्प हरकतें जो कि उन्होंने अपने दौर हुकूमत में की। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।